Assalamualaikum my YouTube family. Welcome to my YouTube channel Mr. Kingsman. से गांव में एक गरीब औरत अपने बेटे के साथ रहती थी। शौहर का साया बचपन में ही उठ गया था। माँ ने सिलाई कढ़ाई करके बेटे की परवरिश की। सख्तियों और तंग दस्तियों के बावजूद उसने कभी अपने बेटे के ख्वाबों में कमी नहीं आने दी। उसकी हर सांस में बेटे की कामयाबी की दुआ शामिल थी। बेटा बहुत ज़हीन था। माँ ने दिन रात मेहनत की, अपने जिस्म की तवानाई तक निचोड़ दी ताकि उसे शहर के अच्छे स्कूल में दाखिल करा सके। अक्सर खुद भूखी सोती लेकिन बेटे के लंच बॉक्स में कभी कमी ना आने दी। वो हर लुक़मा खाते वक्त अपने जिगर गोशे की सेरी महसूस करती थी। एक दिन बेटे ने मासूमियत से कहा, अम्मा मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। माँ ने आंखों में आंसू छुपाकर अपने दिल की गहराइयों से कहा, बेटा तो वो बनेगा ज़रूर, तेरी अम्मा कुछ भी करेगी। उस वक्त उसने अपनी जान भी देने की कसम खाई थी। वक्त गुजरता गया, बेटा शहर गया। माँ ने अपने आखिरी सहारे अपने जेवर बेचकर उसकी फीस भरी। वो खुद गांव में पुराने कपड़ों में जिंदगी गुजारती रही लेकिन बेटे को कभी एहसास न होने दिया कि वो कितनी तंगी में है। उसका दिल हर वक्त बेटे की याद में तड़पता रहता था। कई साल बाद बेटा डॉक्टर बन गया। एक बड़ी अस्पताल में नौकरी मिल गई। अब वो माँ से कम ही राब्ता करता। शायद शहर की चकाचौंध में वो अपनी माँ की सादगी भूल गया था। कभी कभार फ़ोन करता, कभी कभी पैसे भेज देता, लेकिन वो मोहब्बत, वो वक्त जो माँ चाहती थी वो उसे नहीं मिलता था। माँ की आंखें हर वक्त बेटे के रास्ते तकती रहती थीं। एक दिन माँ बीमार हो गई। उसका ज़ईफ़ जिस्म बीमारी की ताब ना ला सका। उसने लरसते हुए हाथों से बेटे को खत लिखा, मेरे बेटे तो बहुत बड़ा डॉक्टर बन गया है। मैं तुझ पर नाज करती हूँ। अब बस एक ख्वाहिश है, तुझे एक बार देख लूँ, अपने सीने से लगाऊं। मेरी आंखें तेरा इंतजार कर रही हैं। बेटे को खत मिला मगर वो मसरूफ था, शायद किसी जरूरी मीटिंग में या किसी नागुज़ीर काम में। कल जाऊंगा कहकर उसने वो खत एक तरफ रख दिया और अगले दिन बिल्कुल भूल गया। माँ की आखिरी ख्वाहिश उसकी मसरूफियत की भेंट चढ़ गई। चंद दिन बाद गांव से फोन आया, तुम्हारी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। ये खबर सुनते ही बेटे के कदमों तले से जमीन निकल गई। उसे अपनी गफलत का शदीद एहसास हुआ। बेटा भागा भागा आया, माँ के कफन के पास बैठकर जार वाव कितार रोने लगा। उसकी हिचकियाँ बंद गई थी। अम्मा मैं आया हूँ, देख तेरा बेटा आया है, डॉक्टर बन गया है। अम्मा, उसकी आवाज़ गम से भरा हुआ था। वो अपनी माँ के खामोश चेहरे को तकता रह गया। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जिस माँ की आगोश में उसने पनाह ली थी वो हमेशा के लिए खामोश हो चुकी थी। कब्र पर बैठकर उसने माँ की सर्द कब्र पर हाथ रखा और कहा, अम्मा अब जो भी कमाऊंगा तेरी बख्शिश के लिए खर्च करूंगा, लेकिन तुझे देखने की हसरत, तेरे हाथों का लमस, तेरी आवाज़ हमेशा मेरे दिल में रहेगी। उसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब जारी था। सबक, माँ जैसा रिश्ता दुनिया में कोई नहीं। जब तक वो जिंदा हो उसका साया और दुआएं जिंदगी को संवरती हैं। अपनी मसरूफ जिंदगी में से माँ के लिए वक्त ज़रूर निकाली। कल कभी नहीं आता और जब वो चली जाती हैं तो सिर्फ पछतावा बाकी रह जाता है। यादें वो धुंधली तस्वीरें बिन जाती हैं जो वक्त के साथ और भी गहरी होती चली जाती हैं। माँ की मोहब्बत वो बेलौस जज्बा जो कभी ख़त्म नहीं होता, एक ऐसी याद बन जाता है जो हर सांस के साथ महसूस होता है। इसकी शफकत भरी नज़रें, इसकी मीठी आवाज़, इसके हाथों का लमस, ये सब कुछ एक कीमती खजाने की तरह दिल में महफूज हो जाता है। जब वो चली जाती है तो घर खाली हो जाता है, लेकिन इसकी यादें हर कोने में बिखरी रहती हैं। इसकी पसंदीदा चीज़ें, इसके हाथ से बने हुए खाने की खुशबू, इसकी कही हुई बातें, हर चीज़ उसकी मौजूदगी का एहसास दिलाती है। और फिर आता है पछतावा, एक ऐसा दर्द जो कभी मुंतमिल नहीं होता। वो वक्त जो माँ के साथ गुजारा जा सकता था, वो प्यार जो दिया जा सकता था, वो बातें जो की जा सकती थी, ये सब कुछ एक बोझ बनकर दिल पर लाद दिया जाता है। बेटे की कहानी एक ऐसी ही कसक है, एक ऐसी याद जो हमेशा इसके साथ रहेगी। माँ की कुर्बानियों की याद, इसकी बेलौस मोहब्बत की याद और अपनी गफलत की याद, ये सब मिलकर एक ऐसा जख्म बनाते हैं जो वक्त के मरहम से भी नहीं भरता।
इसलिए जब तक माँ जिंदा है इसकी कद्र करो, इससे प्यार करो, इसकी खिदमत करो, उसे अपना वक्त दो, क्योंकि जब वो चली जाती है तो सिर्फ यादें बाकी रह जाती हैं और इन यादों के साथ एक ऐसा पछतावा भी होता है जो जिंदगी भर साथ देता है। माँ की याद एक अनमोल तोहफा है, लेकिन उसकी मौजूदगी एक ऐसा मौका है जो बार बार नहीं मिलता।